हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गैजेट्स मेकर पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर HC-SR04 मॉड्यूल के बारे में कि बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है, इसके टाइमिंग डायग्राम्स और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये काम करता है। एक बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस कैसे मेजर करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में तो देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर HC-SR04 मॉड्यूल का यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया है और इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है, HC-SR04 की स्पेसिफिकेशन, टाइमिंग चार्ट, पिन कॉन्फ़िगरेशन और एक डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं और इसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली जब अल्ट्रासोनिक सेंसर की बात होती है तो दिमाग में केवल एक ही चीज़ आती है कि अल्ट्रासोनिक। तो बेसिकली बता देना चाहूँगा आपको कि अल्ट्रासोनिक एक तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की होती है। हम ये अच्छे से जानते हैं, एक नॉर्मल इंसान या कोई भी एक इंसान है वो 20 किलोहर्ट्ज़ तक ही सुन सकता है, उसके ऊपर वो सुन नहीं सकता। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की फ्रीक्वेंसी एमिट करके ये बताता है हमें कि डिस्टेंस हमारा कितने दूर पे है। तो इसी वजह से जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की फ्रीक्वेंसी होती है हम सुन ही नहीं पाते हैं उसको, अगर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर पे काम कर रहे हो। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर जैसे HC-SR04 मॉड्यूल है, इसके पास दो सेंसर होते हैं अल्ट्रासोनिक के। पहला होता है T और दूसरा होता है R। T मतलब होता है हमारा ट्रांसमीटर जो कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है और रिसीवर वही अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक मिनट जी, 1 सेकेंड जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है। तो हाउ इट्स वर्क, तो बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक सेंसर हमारा बस फ्रीक्वेंसी या आप उसको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वही एमिट और रिसीव करता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज साउंड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंसर एंड द क्लोजेस्ट पार्ट। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो यही देखता है कि सबसे क्लोजेस्ट पार्ट पे टकराने के बाद जो उसकी वेव है कैसे वापस आ रही हैं और उसी के अनुसार वो डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर करता है। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके ये बता देता है कि कैसे ये हमारे कितने दूर पे डिस्टेंस है और जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो अबव ह्यूमन बीइंग्स हियरिंग होती है। ठीक है, और अगर इसके पिंस और डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात की जाए, अगर डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात की जाए तो हम ये अच्छे से जानते हैं जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और जो साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको अगर हम सेंटीमीटर और माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.340 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर से किसी डिस्टेंस, सेंडर से रिसीवर की डिस्टेंस या रिसीवर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जरूरी से पता होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे मैंने रखा है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिएगा इसे। जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमारा अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट होता है वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिसीवर पे आता है। जो पूरा प्रोसेस का जो टाइम है, जो प्रोसेस का पूरा डिस्टेंस ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, टकराने के बाद 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, टोटल है 10। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें डिस्टेंस मेजर करना है कहाँ से, टकराने के बाद से। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट, जब मैंने अल्ट्रासोनिक वेव को एमिट करवाया एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से, तो हमारा जब ये टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आए, यही तो डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस होगी कि कितने दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकल जाएगी ट्रांसमीटर और रिसीवर से कितना यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है। लेकिन हमें एक साइड की ही डिस्टेंस चाहिए होती है, इस वजह से यहाँ पे केवल और केवल हम लोग एक साइड की डिस्टेंस पे ही काम करते हैं, क्योंकि टकराने के बाद की हम लोग को डिस्टेंस चाहिए वही एक्चुअल डिस्टेंस होगी। तो जैसा कि जानते हैं हम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर हम मान लें 10 सेंटीमीटर में कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका माइक्रोसेकंड है
340, यहाँ पे आप लोग 0 एक और ऐड कर लीजिएगा तो हमारा 294 माइक्रोसेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करता है तो स्पीड इंटू टाइम अगर कर दें, आपको डिवाइड बाई 2 कर दें, डिवाइड बाई 2, इसीलिए क्या क्या है कि हमें एक साइड का डिस्टेंस ही चाहिए, दोनों साइड का नहीं चाहिए। तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन रिसीवर के बाद से अगर करेंगे तो केवल 5 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर पिन डायग्राम की बात कर ली जाए तो बेसिकली अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आपको ले चलूँ वापस से, तो फर्स्ट स्लाइड में आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेसिकली 4 पिन्स होती हैं, वीसीसी, ट्रिगर, इको और ग्राउंड। चारों पिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है एक अल्ट्रासोनिक सेंसर में, SCSR04 मॉड्यूल में भी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वीसीसी मतलब है कि पॉजिटिव वोल्टेज इसको चाहिए होता है, पॉजिटिव और निगेटिव वोल्ट वीसीसी और ग्राउंड के मदद से हम देते हैं। इसको 5 वोल्ट डीसी की जरूरत होती है ऑपरेट कराने के लिए। ये दोनों पिन हमारी एक तरीके की यहाँ पे इनपुट पिन हो गई, जिसको कि हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ट्रिगरिंग पिन भी इनपुट पिन होती है, जो कि ट्रिगरिंग पल्सेस इनपुट लेती है माइक्रो कंट्रोलर से, जिसको कि हम PMW पिंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। इसे ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट होती है हर एक 10 माइक्रोसेकंड के लिए, मतलब जो उसकी पल्स विड्थ होगी वो 10 माइक्रोसेकंड के लिए होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे ये बेसिकली काम कैसे करता है। इको पिन हमारी आउटपुट पिन होती है, जो ट्रिगरिंग पल्सेस और इको बर्स्ट फ्रीक्वेंसी के अनुसार पे हमारा आउटपुट जनरेट करता है। अब ये करता कैसे है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने ये बताया आपको कि ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट करता है हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट हर 10 माइक्रोसेकंड के लिए होता है, हर एक 10 माइक्रोसेकंड की उसकी यहाँ पे वृत्त होती है इस पल्स की। ठीक है। उसके बाद हमारा 8 साइकिल का बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, जो कि 40 किलो हर्ट्ज इन नेचर में होता है। 40 किलो हर्ट्ज इन नेचर में होता है। ये हमारे ट्रिगरिंग पल्सेस के बाद 8 साइकिल ऑफ सिग्नल सोनिक बर्स्ट प्रोड्यूस होती है 40 किलो हर्ट्ज की। उसके बाद हमारी इको पिन हाई हो जाती है। सबसे पहले हमारे ट्रिगर पिन हर एक 10 माइक्रोसेकंड के लिए ट्रिगरिंग पल्सेस दिया। उसके बाद ट्रिगर पल्सेस के बाद हमारी 8 साइकिल ऑफ अल्ट्रासोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, जो कि 40 किलो हर्ट्ज इन नेचर में होती है। उसके बाद हमारी इको पिन आ गई, जो कि 8 बर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बाद हाई हो जाती है। मतलब कि ये जो 8 सोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 40 किलो हर्ट्ज थी, उसके बाद हमारी एको पिन हाई हो गई। एको पिन हाई होने का मतलब ये है कि अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट से, मतलब कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो हमारी ट्रिगरिंग पल्सेस जो हमने जनरेट की, उसके बाद हमारी जो 8 साइकिल की अल्ट्रासोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, उसके बाद हमारा इको पिन हाई हो गई। इसका मतलब केवल यही है सिंपल से कि अभी तक ऑब्जेक्ट, मतलब कि अभी तक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ये पिन तब तक हाई रहती है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट टकराना, जब तक कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर का, जो अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो वेव है उससे टकरा ना जाए। जैसे ही टकराता है तो इको पिन पे यहाँ पे लो हो जाती है, क्योंकि इको पिन लो हो जाती है क्योंकि इसे फिर से 8 साइकिल का सोनिक बर्स्ट मिल जाता है वापस से। ठीक है। एक बार फिर से इसको समझिएगा। जो हमारी ट्रिगरिंग पल्सेस थी, ये हमारी जनरेट होती हैं हर एक 10 माइक्रोसेकंड में अल्ट्रासोनिक सेंसर से। ठीक है। उसके बाद ये हमारी अल्ट्रासोनिक सेंसर 8 साइकिल की बर्स्ट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर से। ठीक है। और ये 8 साइकिल की बर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर सेंड करता है, और पहले से ही हमारी जो इको पिन होती हैं इसके बाद से हाई हो जाती हैं, और ये हाई तब तक रहेंगी जब तक हमारे ट्रांसमीटर, किसी ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिटेड हमारी अल्ट्रासोनिक वेव है टकरा के वापस ना आ जाए, तब तक ये हाई ही रहेगा। और जैसे ये और जैसे टकरा के वापस आएंगी तब ये इको पिन हमारी लो हो जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, इधर साइड मैंने GIF लगाया हुआ है। ट्रिगर पल्सेस हमारी 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई हुई, उसके बाद 8 अल्ट्रासोनिक की सोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट हुई। उसके बाद अल्ट्रासोनिक 8 सोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 40 किलोहर्ट्ज की, उसके बाद हमारी इको पिन हाई हो गई, और ये इको पिन तब तक हाई रहेगी जब तक ऑब्जेक्ट का, मतलब जब तक कोई ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो जाता अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फाउंड होगा उसी तरह रिसीवर को सिग्नल मिलने लगेगा फिर से 80 किलोहर्ट्ज का, जो कि रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर पे आएगा। तो जैसे ही वो मिलेगा तो वो हमारा लो हो जाएगी इको पिन। ठीक है। लो होने का मतलब है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर को ये सिग्नल चला जाएगा कि कोई सामने ऑब्जेक्ट है। अगर इस पे आए तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे जैसे ही कोई ट्रिगरिंग मैंने सिग्नल भेजा ट्रांसमीटर से, और टकरा के जैसे ही ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, रिसीवर पे आ रहा है, तो वैसे ही हमारी इको पिन यहाँ पे लो हो जा रही है। अगर आप इसको वीडियो की स्पीड को अगर स्लो करके देखिएगा तो आपको जरूर से ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी स्पीड फास्ट है, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। सबसे पहले में ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट हुई,
ट्रिगरिंग पल्सेस के बाद हमारी पल्स जनरेट हुई 8 साइकिल की, हमारी सोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो कि 40 किलोहर्ट्ज़ की होती है। उसके बाद हमारी इको की पिन जो है वो हाई हो जाती है, और वो हाई इसलिए होती है कि उसके पास कोई अभी डेटा रिसीव ही नहीं होता है रिसीवर पे। जैसे ही डेटा रिसीव होगा, या जो हमारी वेव जो 8 किलोहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई थी 40 किलोहर्ट्ज़ की सोनिक बर्स्ट फ्रीक्वेंसी, जैसे ही वो वापस से रिसीव होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वैसे ही वो इको पिन हमारी लो हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर काम करता है। होप करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देख लें तो HCSR04 मॉड्यूल के स्पेसिफिकेशन देख लें तो 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए होती है इसको डीसी की, और एक इसको करंट चाहिए होता है कॉन्सिक्वेंट करंट हमारा 2 मिली एम्पियर चाहिए होता है। 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 मिली एम्पियर चलेगा। ये 15 मिली एम्पियर तक की इसकी वर्किंग करंट होती है। रेंजिंग डिस्टेंस हमने 2 से 400 सेंटीमीटर या 2 से 4 मीटर तक इससे हम यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। रिजोल्यूशन 0.3 सेंटीमीटर का होता है, और यहाँ पे अगर मेजरिंग एंगल की बात कर ली जाए तो हमारा 30 डिग्री होता है। ट्रिगरिंग इनपुट पल्सेस हमारी हर 10 माइक्रोसेकंड की वृत्त होती है, ट्रिगरिंग पल्सेस की ये जनरेट होती रहती हैं, जिसके बाद हमारी 8 साइकिल की बर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है 40 किलोहर्ट्ज़ की, जो वापस तब तक उसके बाद हमारी इको पिन हाई हो जाती है, तब तक हाई रहती है जब तक हमारा रिसीवर पे वही वापस रिफ्लेक्ट होके मिल ना जाए। ठीक, और उसका डायमेंशन 45 mm इंटू 20 mm इंटू 15 mm। होप करता हूँ कि आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर की बेसिक नॉलेज जरूर सी हुई होगी। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल द गैजेट्स मेकर को। मिलते हैं नए वीडियो में। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर से कैसे इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।